स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम कवर करने वाले हैं 12th क्लास के शॉर्ट स्टोरी से सेकंड लेसन एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो राइट किया है आर.के. नारायण ने। तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जिस मीन्स होता है ज्योतिषी का एक दिन। तो ये एक लेसन जो है ज्योतिषी का एक दिन, इसकी आज हम शॉर्ट समरी कवर करेंगे। तो कहानी ये है, ये एक एस्ट्रोलॉजर की जिस मीन्स होता है ज्योतिषी। तो ये कहानी एक ऐसे ज्योतिषी की है जो इंटरेस्ट से ज्योतिषी नहीं बनता है, बल्कि मजबूरी में उसे एक ज्योतिषी बनना पड़ता है। तो यहाँ पर उसकी एक दिन का एक जो उसका रूटीन है और एक दिन उसके साथ क्या हुआ, इस घटना को यहाँ पर शो किया गया है। तो इसमें बताया जाता है कि जो ज्योतिषी था वो नियमित रूप से दोपहर को एक स्थान पर बैठ जाता था, एक मार्केट वाले स्थान पर बैठ जाता था, अपना बैग खोल लेता था और अपने सारा जो सामग्री है ज्योतिष वाली खोल लेता था, जिसमें कौड़ियाँ होती थी, एक चौकोर कपड़ा जिसमें मिस्टेक सा चार्ट बना होता था, एक नोटबुक बंडल रख लेता था पाम आयर राइटिंग का, पाम आयर राइटिंग कहलाता है भोजपत्र। तो भोजपत्र का एक बंडल रख लेता था, मतलब सारी सामग्री वो वहाँ पर रख लेता था। और अपने सिर पर वो पवित्र भस्म लगा लेता था, रोली लगा लेता था, और आँखों की उसकी चमक अजीब सी रहती थी जिससे कि सभी अट्रैक्ट होते थे। और उसकी जो दाढ़ी मूँछ थी वो इस तरह से दाढ़ी पूरी मूँछें जो थी पूरी गालों तक फैली हुई थी कि वो परफेक्ट ज्योतिषी लगता था देखने में, और लोग उससे अट्रैक्ट भी हो जाते थे और उससे बहुत कुछ पूछने के लिए, अपनी अपनी समस्याओं को पूछने के लिए उसके पास जाते थे। उसने प्रैक्टिस से इतना सीख लिया था कि वो हर किसी को सेटिस्फाइड कर देता था, और बड़ी मेहनत से वो दिन भर जो कमाता था वह उसका मेहनत का ही परिणाम होता था। तो इस तरह से उसका ये सब चलता रहता था। जहाँ वो बैठता था वो स्थान जो था मार्केट वाला स्थान था, वहाँ बहुत सारी भीड़ रहती थी, और टाउन हॉल पार्क के रास्ते में वो बैठ जाता था और एक पेड़ के नीचे, एक टैमरन ट्री के नीचे बैठ जाता था और देर रात तक बैठा रहता था। दोपहर से बैठता था और रात तक बैठा रहता था। उसके जब रात हो जाती थी तो उसके पास अपनी खुद की भी रोशनी नहीं थी। वह दूसरे जो विक्रेता वहाँ पर मेडिसिन सेलर होते थे, हार्डवेयर और जंक सेलर भी होते थे, मैजिशियन जादूगर कई वहाँ पर थे, और जो सस्ते कपड़ों वाले नीलामी करता उनकी दुकान थी, और मूंगफली वाला था वहाँ पर, वो भी अपना ठेला लगाता था। अपनी मूंगफली को नए नए नामों से पुकारता था। कभी कहता था राजा की मिठाई, राजास डेलिकेसी, कभी उसे बॉम्बे आइसक्रीम कहकर पुकारता था, कभी दिल्ली आलमंड कहकर पुकारता था। तो वो मूंगफली वाले के पास ही बैठता था, और जब रात में सब दुकानदार अपनी अपनी रोशनी करते थे, लेकिन एस्ट्रोलॉजर की दुकान पर अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं थी। वह मूंगफली वाले के जो ढेर में जो वो मूंगफली भूनने के लिए जो आग जलाता था, उसकी रोशनी से ही अपनी दुकान को चलाता था, अपना काम चलाता था। तो एक दिन की बात है कि जब रात हो जाती है और काफ़ी रात के बाद मूंगफली वाला भी अपना आग बुझा देता है, और बहुत सारी दुकानों की जो रोशनी से वो अपनी बिजनेस चलाता था वो दुकानें बंद हो जाती हैं। तो हर जगह अंधेरा हो जाता है और केवल एक किरण कहीं से भटकती हुई आती है जो उसकी दुकान के सामने पड़ती है। तो जब मूंगफली वाला अपनी दुकान बंद करता है, लाइट बंद अपने आग बुझाता है, तो उसे भी इंडिकेशन मिलता है कि उसे भी अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। तो वो अपना सामान समेटने लगता है। तभी वहाँ से कोई दो व्यक्ति आते हैं, मतलब एक अजनबी गुजरता है वहाँ से। तो उस अजनबी को वहाँ से जब गुजरता है तो एस्ट्रोलॉजर उसे रोकता है और उसे सजेस्ट करता है कि वो तुम बहुत परेशान हो, तुम चाहो तुम उससे प्रश्न कर सकते हो। लेकिन वह अजनबी बहुत ही गुस्से में रहता है, क्योंकि वो किसी की तलाश यहाँ कर रहा होता है। जब बार बार इनवाइट करता है एस्ट्रोलॉजर, तो वह अपना हाथ उसके आगे बढ़ा देता है और उसकी तरफ एक आना उछालते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बताओ। लेकिन वो कहता है कि यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि तुम सबको धोखा दे रहे हो, तो तुम्हें ये एक आना विद इंटरेस्ट के, विद ब्याज के लौट आना होगा।
तो दोनों में है बार्गेनिंग होती है। वो कहता है कि यदि मेरा जवाब संतोषजनक होगा तो तुम्हें 5 रुपये देने होंगे। तो वो कहता है नहीं। तो फिर बाद में वो 8 आने में मान जाता है। मतलब वो पर क्वेश्चन के जो है 3 पैसे लेता है। उसका ये रेट है कि वो एक क्वेश्चन का अगर किसी को आंसर देता है, बताता है क्वेश्चन के बारे में, तो 3 पाई। तो स्ट्रेंजर के साथ 8 आने में तय हो जाता है, बात तय हो जाती है। लेकिन वो उससे शर्त रखता है कि अगर उसने सिद्ध कर दिया कि तुम धोखा दे रहे हो तो तुम्हें इससे दुगना लौटाना होगा। और इस तरह से तय हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है दोनों का। तभी जैसे ही एस्ट्रोलॉजर भगवान से प्रार्थना करने के लिए ऊपर को हाथ उठाते हैं और भगवान से प्रार्थना करता है, तभी स्ट्रेंजर अपनी सिगार सुलगाता है। और सिगार में जैसे ही वो माचिस की तीली जलाता है तो उसमें माचिस के उस तीली के प्रकाश में वो उसका चेहरा देख लेता है। और उसका चेहरा देखते ही वह एस्ट्रोलॉजर बहुत ही घबरा जाता है और वो वापस अपना सामान समेटने लगता है और उसके जवाब देने से मना कर देता है। लेकिन स्ट्रेंजर अपनी बात पर अड़ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ अपने आप से नहीं रुका था, तुमने मुझे रोका था। और इतने बार्गेनिंग के बाद अब तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे पैसे छीन लूँगा। जब उसको पकड़ता है, स्ट्रेंजर एस्ट्रोलॉजर को पकड़ता है, तो एस्ट्रोलॉजर उसकी ग्रिप में कांप जाता है। कहता है मुझे देर हो रही है, आज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब कल दूंगा। सूखे हुए गले से वो ऐसा बोलता है। लेकिन जब स्ट्रेंजर उसे मजबूर करता है कि तुम्हें जवाब देना ही होगा, तो वो धीरे से कहता है देयर इज़ अ वुमेन, एक महिला थी। अपने उन्हीं प्रश्नों के साथ वो शुरुआत करता है। तो वो कहता है कि स्टॉप दैट, ये सब बंद करो, मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम ये बताओ कि क्या मैं अपनी जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ, क्या मैं उसकी तलाश में सफल होऊंगा या नहीं। तो जब वो ये कहता है तो वो कहता है कि मुझे बस इस प्रश्न का जवाब दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर तुम जा सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजर कुछ मंत्र बड़बड़ाता है, मतलब मंत्रोच्चारण करता है और कहता है ठीक है मैं बोलूँगा, लेकिन अगर मैं जो बोलूँ वो तुम्हें पसंद आए या तुम सही समझो तो क्या तुम मुझे, कहता है कि 1 रुपये दोगे। पहले 8 आने में बार्गेनिंग होती है, फिर कहता है क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे अगर मैंने जो कहा वो तुम्हें सही लगेगा। बाद में एक हैगलिंग के बाद बात में सहमत हो जाते हैं दोनों और वो कहता है ठीक है मैं दूंगा। तब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें मरा छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ। और ये बात बिल्कुल सही होती है। तो वो कहता है अरे वाह, बहुत अच्छी बात बताई तुमने। और वो तुरंत अपने चाकू का निशान अपने सीने से दिखाता है कि देखो मुझे मारकर फेंक दिया गया था, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो कहता है और फिर तुम्हें कुएं में, खेत के पास के कुएं में धकेल दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसकी बात सुनकर स्ट्रेंजर और भी बिल्कुल श्योर हो जाता है कि ये बहुत सही सही बात बता रहा है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे वो इंसान कब मिलेगा जिसने मुझे मारा था। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगली दुनिया में मिलेगा, अगले संसार में, क्योंकि ये कुछ महीनों पहले ही मर चुका है। तो स्ट्रेंजर को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो खुद ही उसे अपने हाथों से मारना चाहता था जिसने उसे मारा था। तभी एस्ट्रोलॉजर उसे उसके नाम से पुकारता है, कहता है गुरु नायक। तो स्ट्रेंजर को बड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि इस ज्योतिषी को उसका नाम भी पता है। तो वो कहता है तुम मेरा नाम भी जानते हो। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है मैं तो और भी चीज़ें भी जानता हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा गांव कहाँ है, यहाँ से 2 दिन की यात्रा पर है। वो कहता है कि अगली ट्रेन पकड़ लो और चले जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे जीवन में फिर से एक नया खतरा दिखाई दे रहा है। वो एक मुट्ठी भर भस्म देता है और कहता है इसे अपने माथे पर लगा लो और चले जाओ, दक्षिण की ओर कभी यात्रा मत करना। अगर तुम यहाँ आओगे तो मुझे खतरा दिखाई दे रहा है, अगर नहीं आओगे तो 100 साल तक जियोगे। और इस तरह से वो सारी बातें बताता है। तो वो कहता है मैं क्यों बाहर निकलूँगा, मैं तो उसी से बदला लेने के लिए ही इधर उधर भटकता था, लेकिन अगर वो मर गया है तो मुझे खुशी है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि वो उसी मौत मरना चाहिए था जैसे उसने मुझे मारा था।
तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि वो एक ट्रक के नीचे कुचलकर मर गया था। उसकी बात सुनकर अजनबी को बड़ी तसल्ली होती है कि आखिर वो उसने जैसे मुझे मारा वैसे ही उसे मौत मिली, और वो वहाँ से एक मुट्ठी भर सिक्के दे वहाँ से चला जाता है। और एस्ट्रोलॉजर वो सारे कॉइन्स लेकर घर आता है तो 12 बज चुके होते हैं। उसकी पत्नी घर पर इंतजार कर रही होती है और वो उससे देर से आने का कारण जैसे ही पूछती है तो एस्ट्रोलॉजर उसे उतने सारे पैसे उसको दे देता है और कहता है कि ये इन्हें गिनो, एक ही व्यक्ति ने ये सारे पैसे मुझे दिए हैं। उसकी पत्नी गिनती है तो वह 12.5 आना होते हैं। तो कहता है कि उसने मुझे ठग लिया है और मैंने 1 रुपये का तय किया था, 16 आने का तय किया था और वो मुझे 12.5 आने दे गया है। तो जब खाना खाने के बाद जब वो लेट जाता है तो वह अपनी पत्नी से बताता है, कहता है तुम्हें पता है आज मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। उसकी पत्नी पूछती है क्या बात हो गई है, क्यों इतने चिंतित से लग रहे थे हो। तो वो बताता है कि मैं अभी तक ये सोच रहा था कि मेरे हाथों एक व्यक्ति का खून हो गया है। मैं अभी तक ये सोचता रहा कि मैं हत्यारा हूँ और मैंने किसी का मर्डर किया है, लेकिन आज मैंने उस व्यक्ति को जीवित देखा तो मेरे सिर से ये बोझ उतर गया है। तो उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाती है कि तुमने किसी को मारने की कोशिश की। तो वो एस्ट्रोलॉजर बताता है यही कारण है कि मैंने गांव छोड़ा। कहता है कि गांव में जब हम यंगस्टर थे तो हमने एक दिन खूब शराब पी जुआ खेला और झगड़ा कर लिया और मैंने उस व्यक्ति को चाकू मारकर कुएं में फेंक दिया और मरने के लिए छोड़ दिया, और सबसे बचने के डर से मैं वहाँ से भागा और यही कारण है कि मैं यहाँ आके सेटल हुआ, तुमसे शादी की और मैं ज्योतिषी बन गया जिससे कि मुझे कोई पहचान ना सके। तो ये है उस ज्योतिषी की कहानी जो शौक से कोई इंटरेस्ट से ज्योतिषी नहीं बनता है बल्कि मजबूरी में वो ज्योतिषी बनता है, लेकिन प्रैक्टिस से वो इतना शार्प हो जाता है कि वो अपने सभी कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर देता है। और तभी एक दिन वो व्यक्ति आता है, उसके वहाँ से गुजरता है जिसकी वजह से उसने अपना गांव और घर छोड़ा था। उसको भी संतुष्ट कर देता है। जैसे उसका चेहरा देखता है वो पहले डर जाता है, लेकिन जब वो उसे जवाब देने के लिए मजबूर करता है तो उस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वह ज्योतिषी उसको सारी सच्चाई बता देता है और वह अजनबी भी खुश होकर उसकी बातों से खुश होकर वहाँ से चला जाता है। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर का एक दिन है, जैसा कि टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर्स। तो ये इस लेसन की कंप्लीट समरी है। आई होप आपको समरी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरी चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।